जय हिंद प्यारे साथियों हमने आपसे वादा किया था कि मैं कल आप लोगों के लिए रीजनिंग की क्लास लेके आऊंगा और हमने कहा था एक दिन हम और मैथ और एक दिन रीजनिंग की क्लास लेके आएंगे, लेकिन थोड़ी सी घर में समस्या होने के कारण हम आज रीजनिंग की क्लास नहीं ले पाए क्योंकि उसका मटेरियल नहीं तैयार था, मैटर नहीं तैयार था। तो हमने सोचा कि मेरे पास मैथ का ही मैटर तैयार था तो हम मैथ ही आप लोगों के लिए लेके चले आए, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ आप कर रहे थे तो एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2 आज हम लेके आए। कल हमने पार्ट 1 किया था और पार्ट 2 में आज हम और क्वेश्चनों को देखेंगे कि क्वेश्चन का सीरीज क्या है, कैसे और क्वेश्चन आते हैं आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप में, ठीक है ना। और यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। बोला क्या है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर शेषफल 1, 2 और 3 शेष बचे क्रमशः है। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, 4, 5 और 6 का निकालना एलसीएम किसका, जो संख्या दिया गया है, ठीक है। क्या क्या दिया गया, 4, 5, 6। 4, 5, 6 का क्या निकालना है आपको मेरे भाई, एलसीएम। तो और एलसीएम कैसे निकालना, डायरेक्ट ही नहीं निकाल देना। कारण क्या है, एलसीएम तो तुम निकाल लोगे लेकिन बाद में एक सिस्टम करना होता है जो तुमको पिछले वीडियो में हमने नहीं बताया था, इस वीडियो क्योंकि उस वीडियो में यह सवाल नहीं था। तो पहले तुम 4, 5, 6 का एलसीएम निकालोगे। बोलोगे सर 2 दूना 4 होता है, 2 5 तो कटेगा नहीं, 2 3 6 होता है। फिर सर 2 से काटा, 2 1 कम 2, 5 और 3 हो गया। सर 3 से कटेगा 1 और 5 में जाएगा नहीं, 2 और 3 1 कम 3। फिर सर जब 5 से कटेगा 5 1 कम 5, 1 और 1, मतलब 2 दूनी 4, 4 3 12 पंचे में क्या हो गया, 60 तुम्हारे पास एलसीएम आ गया। ध्यान समझिएगा कितना आ गया, 60 एलसीएम। संख्या कितना बोला गया था, 4, 5, 6। अच्छा शेषफल क्या बोला गया था, 1, 2 और 3 बचना चाहिए। ध्यान रखना 1, 2 और 3 जो संख्या बोला गया था और जो शेषफल है उसी में से शेषफल को घटा देना है संख्या में से। तो 4 में से 1 जाएगा, कितना होता है 2, ठीक है ना। सबको अलग अलग घटाना है ना। 5 में से 3 2 जाएगा, कितना आएगा 3। 6 में से 3 जाएगा 3, ये भी कितना आएगा 3। 4 में से 1 जाएगा 3, 3 3 3 3 3 आ गया, ठीक है ना। तो जो तुम्हारा एलसीएम आया है उसी में से यह वाला संख्या जो तुम्हारा अभी घटाने पर प्राप्त हुआ तुम्हें शेषफल, वही है 3 घटा देना तो बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे 60 से 3 घटाया तो 57, 57 आपका क्या हो गया, उत्तर आ गया। कितना आ गया, 57 मेरे प्यारे बच्चों उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर ए 57। बोलो बात क्लियर है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, शानदार सवाल लेंगे हम लोग। चलिए ठीक है। भाग दे दे कि आप लोगों को चारों ऑप्शन में ट्राई नहीं करना, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। चारों ऑप्शन में भाग देकर ट्राई नहीं करना, डायरेक्ट ऐसे ही करना जैसे हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6, 8 और 10 से विभाजित करने पर 4, 6 और 8 शेषफल बचे। क्या सी नहीं, ये 8 है ना। 4, 6 और 8 शेषफल बचे, ध्यान रखिएगा ये क्या सी नहीं लिखेगा, 4, 6 और 8 शेष बचे। आप लोग करिएगा, बोलोगे सबसे पहले या तो तुम संख्या से इस शेषफल वाले को घटा लो, या चाहे पहले इसे आप एलसीएम निकाल के बाद में शेषफल घटाना। पहले एलसीएम बताओ 4, 8 और 10 का, है ना। हमने बार बार बोला था कि भैया एक काम करना है, एलसीएम निकालना सीख जाना, नहीं अभी समय बच जाएगा इसका, जैसे एलसीएम 80 हो जाएगा। लेकिन हम बताते हैं सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देना, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। जब तक छोटी संख्या से भाग जाए तब तक भाग देते रहना, जब भाग जाना बंद हो जाए तब उससे बड़ी वाली संख्या आप ट्राई करो। जैसे आप भाग देना बंद हो गया तो 3 से 5 से भाग नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा तो 5 को आप लोगे, 5 एक कम क्या हो गया 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे क्या हो गया 40। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, 8 पंचे कितना हो गया 40। कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्त, आपका एलसीएम आ गया। सर बोलोगे सर मेरे पास एलसीएम 40 है, चलो बात सही है, लेकिन यही तो बोला गया था 4, 6 और 8। 81 नहीं लिखेगा, सारे बच्चों ध्यान रखना 81 समझ लो, 4, 6 और 8। अच्छा आपके पास बचना चाहिए 4, 6 और 8 शेषफल, और भाग किससे देना है, 6, 8, 10 से। 6, 8, 10 घटा देना, देखना किससे, जिससे आपको क्या करना है, भाग देना है, विभाजित करना है, और जो शेषफल है उसको क्या करना है, घटाना है, ठीक है, उसको घटाना है। 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 6 जाएगा 2, 10 में से 8 जाएगा 2। अच्छा ध्यान रखना लगभग सब में क्या होगा, सारे क्वेश्चनों में शेषफल सेम ही बचता है ना, अलग अलग नहीं बचेगा, नहीं तो उत्तर ही नहीं आएगा।
तो 40 आया था आपके पास एलसीएम, 40 में से यही दो जब तुम घटाओगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 38, जो कि आपका हो जाएगा आंसर। क्या 38 कहीं है ऑप्शन में? हमें लगता है थोड़ा मिस्टेक है, आप लोग बनाइएगा। ऑप्शन में बता दे रहा हूं, ये जो 58 है ना, इसी को 38। लेकिन एक चीज बताओ, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे क्या होता है 40। एक बार एलसीएम फिर से चेक करना आप लोग, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 पंचे सब, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटोगे 1 1 1, 5 से काटा तो कट गया। मतलब क्या आ गया प्यारे दोस्तों, 40 एलसीएम आ गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 38, 38 इसका आंसर आ जाएगा। यहां पे आप इसको क्या बना लेंगे, 3 बना लेंगे भैया 5 को, क्योंकि क्या था यहां पे आपने 81 लिख दिया था टाइपिस्ट ने, इसलिए इस 81 की वजह से यहां पे उन्होंने मिस्टेक किया। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको सवाल सारा बता दिए क्या इसमें आपको चेंजेस करने हैं। ओके, चलें अगले क्वेश्चन पे। क्योंकि 58 तब होता जब इसका 4, 8 और 10 का एलसीएम क्या आता 60, ठीक है ना 60। क्लियर हो गया। चले अगला क्वेश्चन करते हैं। 108 और 198 का एचसीएफ है। देखना डायरेक्ट क्वेश्चन एचसीएफ के पूछे जाते हैं और जल्दी से कैसे निकालते हैं। एग्जामिनर ये चाहता है कि आप समय गंवाएं, समय ज्यादा दे दें, इसलिए आपको क्या करता है डायरेक्ट एलसीएम पूछ लेता है। लेकिन जो तरीका हमने बताया था वो तरीका लगाना आपका जल्दी से हो जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि क्या यह किस संख्या से कट रही है। आप बोलोगे सर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, ये किससे कटेगा मेरे प्यारे दोस्त, 2 नवा 18, 2 नवा 18, ठीक है ना। अब बताओ 54 और 99 किससे कटेगा। अब तुम बता दो 54 किससे कटेगा और या तो किससे कटेगा 99 किससे कटेगा। तो बोलोगे सर 12 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, क्योंकि तुम्हारे पास 12 दूना 24 आपके पास आ ही नहीं सकता था। अब बोलोगे सर 18 कटेगा, 9 से कटेगा क्या, 9 से कटेगा। क्यों, क्योंकि 9 छक क्या होता है दोस्त, 9 छक 54 होता है और 9 एक कम 9, 9 एक कम 9। अब तुम बताओ कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर दे। मासा हमने पहले वीडियो में निकालना बताया था, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। ऐसी संख्या से मासा में, लासा में नहीं, मासा में विभाजित करना, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, कोई दिक्कत नहीं। बट इसके अंदर जितनी संख्या रहेगी 1 2 3 4 5 सब कटनी चाहिए। कितनी, सब। और जब कटना बंद हो जाए तो उसको वहीं पे छोड़ देना, वो जितना रहेगा इधर वही तुम्हारा गुणा कर लेना, मासा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे इसे अब ये कटेगा नहीं किसी से, कोई एक संख्या से, भाई 2 से 6 कट जाएगा, 11 तो कटेगा नहीं। तो 2 नवा कितना हो गया, 2 गुणे में 9, आपका कितना हो गया 18। बोलोगे सर 18 मेरे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया 18। और 18 से डायरेक्ट काट देते, 18 छक्का 108 होता है, 18 11 में 198, यह भी क्या होता है आपका एचसीएफ आ जाता, मासा आ जाता। बोलो बात क्लियर है सारे बच्चों को, जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। देखो 8 से 10 क्वेश्चन आपके आते हैं एयरफोर्स में, तो 8 से 10 क्वेश्चन की डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। जैसे आज मिल रहा है, एक सीरीज मिलेगी दोस्तों, है ना, एक सीरीज मिलेगी एकदम एग्जाम लेवल पे, एकदम एग्जाम पैटर्न पे। किन्हीं 2 संख्याओं का सबसे बड़ा सामान्य भाजक। अब देखो एग्जामिनर ने तुम्हें लैंग्वेज में फंसा दिया। सब बोला क्या उसने, सबसे बड़ा। बड़ा का मतलब क्या होता है, कहीं बड़े की बात आए तो एचसीएफ होता है, मासा होता है, और छोटे की बात आती है तो इसका मतलब होता है एलसीएम, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, ये एग्जामिनर बहुत शातिर होते हैं एग्जाम में बेटा। एचसीएफ का मतलब होता है और एलसीएम, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इस एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, मतलब लोएस्ट सबसे छोटा, और एचसीएफ का मतलब होता क्या है सबसे बड़ा। तो ये बात क्लियर हो गई ना कि यहां सबसे बड़ा आएगा तो एचसीएफ मानेंगे, सबसे छोटा आएगा तो क्या मिलेंगे एलसीएम लेंगे। अभी बोला गया जिस कितना है 25 और 750। अब तुम बताओ आपके पास मासा दे रखा है, मासा 25 दे रखा है और लाशा दे रखा है 750। एक संख्या भी देख रखा है आपके पास, एक संख्या भी दे रखा है मेरे आपके पास प्यारे दोस्त 75। तो दूसरी संख्या सेकंड वाली नंबर पूछ रहा है। क्या हमने आपको कल वाले वीडियो में नहीं बताया था, लाशा गुणे मासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, क्या होता है लाशा गुणे मासा
बराबर पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, यही होता है। हमने कल वाले वीडियो में बताया था। लासा कितना है आपके पास? 750। मासा कितना है आपके पास? मासा 25 दिया गया ना, हाँ ठीक है 25। एक संख्या आपके पास दिया गया 75 और ये दूसरी वाली संख्या आपको फाइंड करनी थी, निकालना था। बोलोगे सर 25 से काटेंगे 3 बार 25 दिया 75, 3 से काटेंगे सर कितनी बार? 25। कितना आ गया सर? दूसरी संख्या कितनी आ गई? दूसरी संख्या इक्वल टू कितनी आ गई? 250। क्या सर 250 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? बोलोगे यस सर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो ऑप्शन नंबर सी। तो बात क्लियर है सारे बच्चों की? याद रखना लासा गुणे मासा बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। ठीक है, नोट कर लो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जल्दी से। हो गया ना? चलो अगला सवाल देखो, ये बड़ा अच्छा सवाल है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है? 2। अब ध्यान रखना, पहले तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तुम्हें जानना है। अब हमने पिछले वीडियो में बताया था, जब बड़ी की बात आती है तो जितने अंकों की बोला है उतने 9 लिख लिया करो। ठीक है ना? क्योंकि देखो दहाई के इकाई का अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। इसीलिए 9 9 9 9 9 कितनी बार? 5 बार, क्योंकि 5 अंकों की बोला है। अगर 9999 बजाय 10,000 लेते हैं तो ये क्या कितने अंक? 6 अंक में हो जाएगा क्या? जल्दी बोलो। 5 अंक की कितना? 99,999 है ना। अगर इससे ज्यादा ले लेंगे तो 1 लाख होगी, 10,000 नहीं होगी 1 लाख होगी, और 1 लाख 6 अंकों की संख्या होती है। तो 5 अंकों की लेना है कितना? 9,999। बोला गया 3, 5, 8, 12। अब तुम्हें क्या करना है? 3, 5, 8, 12 का एलसीएम निकालो इधर। 3, 5, ठीक है 3, 5 और 8 और 12 का एलसीएम निकालोगे। और एलसीएम निकालना सारे बच्चों को 100 बार बता चुके हैं। कितना आएगा? 2 से काटोगे 3, 5, 4, 2 छंग 12, 2 से काटोगे 3, 5, 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 2 से कटेगा 3, 5, 1 और 3, फिर 3 से कटेगा 3 एक कम 3, 5, 1 3 एक कम 3, फिर 5 से कटेगा सारी वैल्यू 1 1 1 1 हो गई। मतलब 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, 24 पंचे कितना होता है? 120। आपके पास एलसीएम क्या आ गया दोस्त? 120। ध्यान से समझिएगा, कितना आ गया एलसीएम? 120 आ गया। और किस भाग देने पर कितने? 5 अंकों की। ध्यान रखना 5 अंकों की संख्या, तो 5 अंकों की संख्या को अब आप क्या करोगे? उसी के लासा से भाग करोगे। कितना? उसी के लासा से भाग करोगे। लासा 120 है। ये बताओ 120 से 999 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा? बोलोगे सर 8 बार ले जाए क्या? 8 बार ले जाओगे, 8 बार तो कितना हो जाएगा? 960। क्योंकि 8 0 0, 8 दूनी 16, 8 एक कम 8 एक 9। अब तुम्हारे पास कितना आया? इधर 9 बचेगा, इधर 3 बचेगा, इधर कुछ नहीं, फिर 9 उतारो। बात क्लियर हुई? अब 120 से 399 में ले जाओ। बोलोगे सर कितनी बार जाएगा? सर 3 बार ले जाएंगे, क्योंकि 20 3 60 होता है, 360 हो गया। सर जी हमारे पास कितना आ गया? फिर इधर वही 3 9, मतलब यही बचता चला जाएगा, क्योंकि आपने पहले यहां तक भाग दिया, फिर यहां तक, फिर 1 9 बचा, ये भी उतार लो। फिर 3 बार जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, कितना आएगा? 360। ध्यान समझिएगा, 9 और 9 से 6 जाएगा 3, अब 3 से 3 गया तो 0। अब तुम्हारे पास कितनी है संख्या? शेषफल 2 बचता है। हमेशा शेषफल कितना बचता है? 2। और ये बताना है कि तुम कितनी संख्या है, कितनी संख्या है। अच्छा ये बताओ, अगर ये 39 जो बड़ा तुमसे बच रहा है, ये 39 जो तुमसे तुम्हारे पास एक्स्ट्रा में बच रहा है, अगर यह तुम्हारे पास ना होता तो संख्या 120 से तो पूरी कट जाती ना। तो बोलते हाँ सर, तो 9,999 में से, यही जो 9,999 था आपका, यहां देखिएगा 99,999 है ना, नहीं 9,000 समझ लो, 99,999 से अगर यही 39 ना होता, ये 39 घटाया क्यों? क्योंकि सर यही 39 ना होता तो हमारे पास पूरी संख्या क्या होती? कट जाती। किससे कट जाती? जल्दी बताना। 120 से कट जाती। और शेषफल कितना बचना चाहिए था? 2। शेषफल क्या होता है? जो अधिक होता है। क्या होता है? जो अधिक होता है।
दो अधिक होता है, तो बराबर भैया दो अधिक मतलब दो जोड़ दिया, अधिक का मतलब होता है जोड़। तो 99 से 39 जब घटाओगे तो कितना आएगा तुम जरा बता दो। बोलोगे सर मेरे पास तो 60 आएगा, 99,960 बचेगा और दो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 62। 99,962 सर आंसर आएगा और ऑप्शन नंबर सी आंसर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी आंसर लगा देंगे। बोले बात क्लियर हुई सारे बच्चों की? अगर यहां चीजें नहीं समझ में आती तो इसको करना सर पहले तो हमें क्या था, ध्यान समझिएगा यहां पे। पहले मेरे पास था ये, हमारे पास 39 है सर, दो शेषफल भी बचाना, इसी 39 में से दो घटा देना, कितना आएगा 37। अब इसी 99,999 से ये डायरेक्ट 37 घटाना तो तुम्हारा 99962 99,962 आ जाएगा, डायरेक्ट यहां से भी उत्तर आ जाएगा। तो दोनों से जिससे आपको करना है कर लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई बच्चा अगर नेवी एमआर की तैयारी करता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोस्ट गार्ड की तैयारी करता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है ना। तो आप लोग एमआर की तैयारी करते हो जरूर देखना प्यारे बच्चों, है ना। चलो अगले सवाल की तरफ। 1200, देखो कितना शॉर्टकट कितना खतरनाक पूछ लिया सवाल। एग्जामिनर ने कहा गुणनफल 1280 है, किसका? दो संख्याओं का। ये तुम्हें समझना है क्योंकि एग्जामिनर की बात है, ये एयरफोर्स में आया हुआ सवाल है, मल्टीपल बार रिपीट हुआ है ये। क्यों? क्योंकि ये अपनी लैंग्वेज से रिपीट होता है। बोला गुणनफल 1280 मतलब दो संख्याएं, और पूछोगे सर दो संख्याएं कैसे हम जाने? एक का एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, एक का एलसीएम पूछा है, इसलिए तुम्हें दो संख्याएं जानना है। तो दो संख्याओं का अभी हमने बताया था क्या होता है, एलसीएम, अब की अंग्रेजी में लिख दिया जाए ना गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। अब एलसीएम तुम्हें निकालना है, एचसीएफ तुम्हारे पास 8 दिया है, पहली संख्या तुम्हारे पास देखो, और गुणनफल कितना दे रखा है 1280, मतलब इन दोनों को गुणा करके 1280 लिख दिया उसने। चलो बात देखते हैं, 8 से काटोगे करेगा क्या, 16 8 128 होता है 160। तो एलसीएम मेरे प्यारे दोस्तों बचा आपका 160। क्या बोलोगे सर ऑप्शन कहीं पे है 160? तो कहीं तो दिख ही रहा होगा यार। बोलोगे सर कहां पे? सर यहाँ ऑप्शन नंबर ए 160 दिख रहा है। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों बात क्लियर हुई? बोलो एक बार जय हिंद जल्दी से, है ना। चलिए नोट हो गया होगा ना, है ना। हाँ चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। होमवर्क आज भी मिलेगा, कल काफी बच्चों ने सवाल का जवाब सही बताया था, 1242 पिछले क्वेश्चन का आंसर था, और आज भी बताना है एक क्वेश्चन सबसे लास्ट में भी आपको होमवर्क देंगे। 4/25, 8/35 और 22/40 का एचसीएफ होगा। देखो भिन्न वाला आ गया, फ्रैक्शन वाला आ गया। क्या बोला गया है? 4/25, 8/35, 22/40, इसी का तुम्हारे क्या निकालना है? एचसीएफ, ध्यान रखना एचसीएफ। देखो भिन्नों का अगर तुम मासा निकालते हो, भिन्न का मासा क्या होता है लिख देते हैं, भिन्न का मासा बराबर अंश का मासा, है ना, अंश का मासा बटे हर का लासा। भिन्न का देखो ये भिन्न है ना, फ्रैक्शन है, इसका मासा क्या होता है? अंश का मासा बटे हर का लासा, न्यूमरेटर का एचसीएफ बटे डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो तुम्हें दोनों निकालना होगा। पहले तुम निकालो ऊपर वाले का मासा, 4, 8 और 22 का। कोई ऐसी संख्या है जिससे तुम काट दो तो ये सारा कट जाए। बोलोगे सर 2 मिलेगा, 2 से काटोगे ना, है ना, यहां 2 दिख रहा होगा आपको, ये अब दिख रहा होगा, है ना। चलो 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 की बार जाएगा 11। तो तुम बताओ 2, 4, 11 को अब कोई संख्या काट पाएगी? क्योंकि मासा निकालने हमने 20 बार बता चुका। जो बच्चों को अभी भी दिक्कत है वीडियो पीछे करके या कल वाले वीडियो में जरूर देख लेंगे। 2, 4, 11 हो गया तुम्हारे पास, ठीक है ना। 2, 4 क्या हो गया 11। तो अब तो किसी से कटेगा नहीं, तो इसका मासा क्या होगा? सिर्फ 2। तो मासा तो 2 हो गया, अभी आपके पास 2 हो गया। अब इसका लासा निकालिए प्यारे दोस्तों, लासा निकालो किसका? हर का। 25, 35 और 40 का, 25, 35 और 40 का आप निकालोगे एलसीएम। जरा निकालो कितना आएगा। 2 से काटोगे, 25 कटेगा नहीं, 35 कटेगा नहीं, 20 बार कटेगा, ये कटेगा।
2 से 25 नहीं कटेगा, 35 नहीं कटेगा, 2 से कटेगा 10 बार, 2 से काटोगे 25 नहीं कटेगा, 35 नहीं कटेगा, लेकिन 2 पंचे क्या कटेगा 10। लेकिन अब बताओ 5 से कटेगा ना, 55 25, 5 सते 35, 5 एकम 5, फिर 5 से काटा 1 7 और 1 7 से काट दोगे सारी वैल्यू 1 1 1 आ गई। मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200 और 200 गुणे में 7 कितना होता है 1400। 200 गुणे में 7 कितना होता है 1400। तो मासा तो तुम्हारे पास मेरे प्यारे बच्चों देखो, अंश का मासा कितना था 2 और लासा कितना है 1400। 1400। अब बताना ध्यान से, 1400 है क्या 1/1400 कहीं है ऑप्शन में? क्या बोलोगे सर नहीं दिख रहा है, क्या कहीं गलती किया है क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, 40 पंचे 200 और 200 सत्ते कितना होता है 1400। एलसीएम सारे बच्चों एकदम परफेक्ट निकला। देखना 25 कटेगा नहीं, 35 कटेगा नहीं, 2 से काटा तो 20 बार आया। ठीक है ना, तुम्हारे पास 20 बार, क्यों 8/35 22/40 था। 2 से काटोगे 10 जाएगा, 2 से काटोगे 5 बार जाएगा, फिर 5 से काटा 55 25, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, फिर 5 से काटोगे 1 बार, 5 काटोगे 7 कटेगा नहीं 1 बार, 7 से काटा, गुणा किया आपने 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200 और 2 सत्ते कितना होता है 1400। ध्यान रखना 1400। और इसका तुमने निकाला कितना 1400, इसका निकाला था 2 2 2, तो 2/1400 आ गया। अगर आपके पास ऑप्शन गलत है तो 2/1400, अगर ये कटेगा 2 एकम 2, 1 में क्या आएगा 700। लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे थे सर ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नहीं गलत है, कारण तुम्हें बच्चा एग्जामिनर फंसा सकता है कि 3/1400 सोचोगे सर ऑप्शन कहीं गलत दे दिया क्या, चलो 3/1400 लगा दें, या तुम सोच सको 1/2800 लगा दें क्या, कहीं 1400 के बजाय 2800 आ रहा होगा। तो ऐसा नहीं है, ये 2 एकम 2, 2 सत्ते 1400। आपने जब इसको काट दिया तो 1/700 आपके पास उत्तर आ गया, जो आपके पास आंसर है। बोलो सारे बच्चों की बात क्लियर हुई? जल्दी से नोट कर लो, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हो गया ना? ठीक है, देखिएगा ये सवाल करिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है। कौन सी सबसे बड़ी संख्या 3026 और 5053 को विभाजित करने पर क्रमशः 11 और 13 शेष बचेगी? ध्यान रखना 3000 क्या है 26, इसको तुम ऑप्शन से भी डायरेक्ट उड़ा सकते हो। 3026 और क्या दिया है 5053, 11 और 13 शेष फल बचे। 11 और 13 क्या 19 से भाग दोगे 3026 में कितना होता है? डायरेक्ट ही से भाग दो। 19 से तुम भाग देने चले गए, मान लो तुम प्यार से सोचो, हम तुम्हें मजे की चीज बताते हैं। बोला गया है जैसे कितना, जैसे शेषफल 19 30 17 45, 30 से भाग दोगे इसमें तो 30 से कम 30, शेषफल तो 26 बच गया ना, तो 30 तो ऐसे नहीं हो सकता, काट दो इसको तुरंत ही, ये तो ऐसे ही कट गया है ना। अब दूसरी चीज देखो ध्यान से, बोलोगे सर 19 से भाग दे क्या, 19 से कम 19 होता है, बात तो ठीक है। देखो जैसे 3000 तुम्हारे पास 26 है, अगर 19 से भाग दिए 19 से कम 19 होता है, 19 ये बचा 11 112, ठीक है। 19 चौक 19 पंचे क्या होता है 19 बचे 95, भाई 19 चौक 76 और 76 36 96, एक घटाया तो 95, तो 95 12 कितना बचा 17 बच गया। अब तुम क्या उतार लोगे मेरे प्यारे में दोस्तों, 6 उतार लोगे। 19 नवैया कितना होता है 171, तो कहां 171 जब कर दोगे तो 5 बचेगा ना, शेषफल तो 11 बचाना था। क्या पॉसिबल था? नहीं, इसीलिए कहते हैं डायरेक्ट 17 से ट्राई करना है ना। किससे ट्राई करोगे 17 से, या तो तुम देखो दो तरीके हैं, या तो 3026 5053 का क्या करो मासा निकालो, फिर इसका मासा निकाल के उससे भाग दो, ये तो बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। 17 से भाग देके ट्राई करो, क्या होता है 17 एक कम 17 होता है, 17 लिखा बचा 13 सर, अब फिर यहां 2 उतारा, 17 छक्का 119, 17 सत्ते क्या होता है 119, बचेगा कितना 12 1 13 और 36 बचेगा। 17 8 136 होता है, 17 सत्ते 119, 17 8 क्या होता है 136। गुरुजी सब कट गया, और तुम 19 को देखो 30 तो था नहीं पहले, यहां देखो मेरे, अब जल्दी से हम तुम्हें समझाना क्या चाह रहे थे, सर जी मेरे पास तो 30 तो था, हो नहीं सकता क्योंकि 30 से कम 30 कटेगा सर, तो 26 से इसफल बचेगा, ये 30 नहीं होगा सर। 19 नहीं हो सकता क्योंकि 19 ट्राई किया, जब 19 नहीं हो सकता तो 17 भी उसके पास है, वो भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, केवल एक ही ऑप्शन बचा जो कि क्या है 45 है। अगर तुम 45 से भाग दोगे, जरा देखो ध्यान से बचेगा कैसे, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, तो तुम बिना
सोचे समझे उसको उत्तर दे सकते थे। चलो यहाँ पे हम प्रूव भी कर लेते हैं, यहाँ पे हम प्रूव करते हैं। 45 से भाग दोगे किसमें, 302 में, कितनी बार जाएगा 45 का भाग, 45 बजाय 50 से भाग देके ट्राई कर लिया करो ना, कितनी बार जाता है 300 में भाई, 6 बार जाएगा। तो 45 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 6 चौक 24, 24 3 कितना हो जाएगा 27, ठीक है ना, 27 हो गया। अब बताओ कितना बचेगा, 270 और 302 है तो बचेगा 32, है ना। अब 6 उतार लो जरा, फिर कितनी बार जाएगा, 270 है, 300, देखो अगर 270 लेकर यहाँ पे तुम 45 को अब की बार कितनी बार ले, 7 बार ले जाओगे, तो 7 पचे 35 होता है, और 7 चौका 28, 28 3 कितना होता है 31, 300 क्या हो गया 15 हो गया। बात तो सही हो गई, 315 हो गया। चलो ले चलते 315 में, तो बात तो हो गई क्लियर। तो भैया कितनी बार, 7 बार गया और 315 बार आया, तो कितना बचा शेषफल 11। क्या 11 यहाँ पे था, हाँ सर था, वही मैं तुम्हें बताता था। तुम डायरेक्ट 45 आंसर लगा सकते हो, क्योंकि 30 नहीं हो सकता, यहां से 30 ऐसे ही कट जाता, शेषफल 26 बच रहा है, 30 से कम 30 तो हो ही नहीं सकता, 19 17 था नहीं, क्या हो सकता है 45 हो सकता है। बात क्लियर हुई गई। चलो चलो दोस्तों अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल आपके लिए होमवर्क है जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई है ना। तो क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, इस सवाल का जवाब तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है, और कल की क्लास हम लोग कंफर्म है रीजनिंग की लेंगे। प्यारे प्यारे दोस्तों, घर में किसी की तबीयत खराब होने के कारण आज हम रीजनिंग की क्लास नहीं ले पाए, क्योंकि मैटर नहीं रेडी था आप लोगों के लिए। हम चाहते हैं कि एक बेहतरीन मैटर तैयार करें, है ना। तो अब मैथ की क्लास आपको ले लिए, पार्ट 2 था एलसीएम एचसीएफ का, ठीक है ना। कल आपको रीजनिंग मिलेगा, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।